दोस्तों, आप यूट्यूबर हैं, डेवलपर हैं या एक स्टूडेंट हैं, आप अकाउंटेंट हैं या एक बिजनेसमैन, आज आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि जो आप मेहनत करते हैं, जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा समय लगाते हैं, वो चीजें अब कम समय में होने वाली हैं। लाइक आपको बता रहे हैं हम ऐसी टेक्नोलॉजी जो गूगल को हराने वाली है। कुछ ही दिनों में गूगल से कहीं ज्यादा स्पीड में आगे बढ़ रही है। हाँ, हम बात करेंगे चैट जीपीटी के बारे में। चैट जीपीटी से कई चीजें आपकी बहुत तेजी से होती है। जैसे अगर आपको आर्टिकल लिखना है, आप बहुत तेजी से आर्टिकल लिख सकते हैं। आपको किसी क्वेश्चन का आंसर पता लगाना है, आप मिनटों में उसका आंसर लिख देते हैं। अगर आपको यूट्यूब पे डिस्क्रिप्शन लिखना है, आपके वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिखना है, तो उसे भी आप बहुत तेजी से लिख लेते हैं। ये एक तरह का एआई है जो आने वाले समय में माइक्रोसॉफ्ट के साथ गठबंधन में आ सकता है। माइक्रोसॉफ्ट की जो सर्च इंजन है, जिसको हम जानते हैं बिंग पहले बहुत ज़्यादा तेज हुआ करता था और पहले बहुत ही फेमस सर्च इंजन था, परंतु गूगल आज मोनोपोली के हिसाब से चल रहा है। तो आइए देखते हैं चैट जीपीटी किस तरह से काम करता है और हम इससे किस तरह से फायदा उठाते हैं। गूगल के इस सेक्शन में आप सर्च करेंगे ओपन चैट जीपीटी। आपको इस तरह की वेबसाइट सामने दिखाई देगी। ओपन एआई की जो वेबसाइट है वो उनकी पेरेंट्स कंपनी है। ये ओपन एआई है, यानी कोई भी इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस कर सकता है। तो हम चलते हैं ओपन एआई चैट जीपीटी पे। आपको इस तरह की वेबसाइट सामने दिखाई देगी। इसमें लिखा है ऑप्टिमाइजेशन लैंग्वेज मॉडल्स फॉर डायलॉग्स। आप यहाँ ट्राई जीपीटी पे क्लिक कर सकते हैं। चैट जीपीटी पे क्लिक करने के बाद हमें आ जाता है सामने स्क्रीन, जहाँ पर आपको लॉगिन या साइन अप करना है। तो अगर आपने ऑलरेडी आपने एक बनाया है तो लॉगिन कर लीजिए। अगर नहीं बनाया है कभी तो साइन अप पे जाइए। साइन अप पे जाते ही आपको सामने आपका ईमेल आईडी पूछा जाएगा। तो आपने अपना ईमेल आईडी दिया, जैसे हमने दिया है अपना ट्रेंडिंग न्यूज़ वाला। और हम रोबोट नहीं है, हम एक इंसान हैं, इसलिए हमने यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक किया। अब जैसे यहाँ पे ट्रैक्टर को ढूंढना है, तो आपको ट्रैक्टर दिख रहे हैं कहीं कहीं, मुझे 2 दिखे, ये शायद से ट्रैक्टर है। वेरीफाई किए और कंटिन्यू बोले। ईमेल आईडी इज नॉट वैलिड। सॉरी, मैंने जीमेल यहाँ पर @gmail.com नहीं लिखा था। हमें फिर से बोलना पड़ेगा आई एम नॉट रोबोट। इस बार हमें साइकिल ढूंढ लिए, साइकिल ढूंढ रहे हैं, 3 साइकिल ढूंढ लिए, 4थी साइकिल यहाँ पर है और वेरीफाई कर दिए। अब आपको एक पासवर्ड देना है। तो पासवर्ड तो हम बता नहीं सकते आपको, लेकिन आप अपना भी पासवर्ड सेफ रखिएगा और कंटिन्यू कर दिए। हमने अपना पासवर्ड सेव कर लिया ताकि फ्यूचर में हमें मालूम पड़े। तो इन्होंने क्या किया है, आपको एक वेरिफिकेशन मेल भेजा है। तो ओपन अपना जीमेल, ताकि हम उसे वेरीफाई कर सके और एआई को बता सकें कि हाँ हम जेन्युइन हैं, हमारे ईमेल आईडी जेन्युइन है। तो हमने इसे वेरीफाई कर दिया। वेरीफाई होते ही ये आपको आपका नाम जानना चाहेगा। तो हमने लिख दिया ट्रेंडिंग न्यूज़ वाला और कंटिन्यू कर दिए। फ़ोन नंबर, हाँ यहाँ पर फ़ोन नंबर की ज़रूरत पड़ेगी आपको। हमने अपना फ़ोन नंबर डाल दिया। अब जैसे ही हमें ओटीपी आता है, हम तुरंत यहाँ पर ओटीपी एंटर करेंगे। अभी तक मुझे ओटीपी आया नहीं है, इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है। अब आ गया है। तो हमने ओटीपी एंटर किया 4 5
अब इस तरह का डायलॉग आपके सामने समझ में आ जाएगा। आवर गोल इज टू गेट एक्सटर्नल फीडबैक इन ऑर्डर टू इम्प्रूव आवर सिस्टम एंड मेक देम सेफर। यानी ये आपको ये बताना चाहता है कि हम अपने चैट जीपीटी को इस समय और वैल्यूएबल बना रहे हैं और उसको सेफ रखना चाहते हैं। हाँ, ये आपको बोल रहा है कि कोई भी अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे मत दीजिए, ताकि किसी ऐसे हैकर के हाथ में आपकी इंफॉर्मेशन न जाए जो उससे कुछ मिसलीड करे। तो हमने नेक्स्ट कर दिया। यहाँ हम आपको बताया जा रहा है कि ये जो आपकी रिकॉर्डिंग है, जितना आप काम करने वाले सारे रिकॉर्ड हो गए सिस्टम में, ताकि एआई ट्रेनर्स जो हैं वो इनको सिस्टम को और इम्प्रूव कर सके। क्योंकि अभी चैट जीपीटी जो है वो एक स्टार्टअप है, अब दिसंबर में ही ये चालू हुई है, तो अब इसे और इम्प्रूव किया जा रहा है। यहाँ पे फिर बता रहा है कि डोंट शेयर एनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इन योर कन्वर्जेशन, मतलब अपना कोई भी, क्योंकि ये आपके चैट कोई और पढ़ने वाला है, ठीक है। तो जैसे आप अपना पैन नंबर, आधार नंबर या किसी बैंक अकाउंट का डिटेल, ये सब न पूछें। सिस्टम इज ऑप्टिमाइज्ड फॉर अ डायलॉग। और उन्होंने बोला है कि अपना फीडबैक भी शेयर करें, तो वो हम करेंगे, लास्ट में हम अपना फीडबैक देंगे। सामने आपको आ गया न्यू चैट। आप न्यू चैट में जाकर के कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बहुत ही आसानी से आपको उसका जवाब मिल जाता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है सेक्शन लाइट मोड। लाइट मोड और डार्क मोड, यानी अगर आप लाइट मोड में काम करना चाहते हैं तो यहाँ लाइट मोड में काम कर सकते हैं, डार्क मोड में काम करना चाहते हैं तो डार्क मोड पे। यहाँ अपडेट्स और एफएक्यू, यानी क्या क्या अपडेट्स आ रहे हैं चैट जीपीटी में वो आपको बताए जाएंगे, आप उसके बारे में क्वेश्चन आंसर जान सकते हैं। और यहाँ लॉग आउट होता है, तो आप लॉग आउट कर सकते हैं, वैसे मत कीजिए जल्दी। यहाँ पे आ जाता है, आपको कुछ सामने दिखाया गया है एग्जाम्पल। इन्होंने एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे दिया है, जैसे एक्सप्लेन क्वांटम कंप्यूटिंग इन सिंपल टर्म्स, ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। क्रिएटिव आइडिया यहाँ से ले सकते हैं, हाँ। और जैसे हाउ डू आई मेक HTTP रिक्वेस्ट इन जावास्क्रिप्ट, इस तरह के सिंपल क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने दिखाया है। अब यहाँ पे कैपेबिलिटी कितनी है इनका कैसा है, रिमेंबर दैट इनकी कैपेबिलिटी इतनी ही है कि अभी इस समय कम जानकारी होने के कारण ये थोड़े से कम डिटेल में बताते हैं। ओके, ये यूजर को अलाउ करते हैं कि आप अपना करेक्शन, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर गलत लग रहा है तो आप उसको सही करवा सके, ठीक है। और अभी इनके एआई के जो बंदे हैं वो ट्रेन हो रहे हैं, तो आपके सारे रिक्वेस्ट डिक्लाइन कर देंगे अगर आपने कुछ गलत तरीके के क्वेश्चन पूछे। लिमिटेशन, इनकी लिमिटेशन क्या क्या है कि इस समय ये शुरुआती दौर है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन ये नहीं दे पाएंगे और कभी कभी गलत इंफॉर्मेशन भी ये जनरेट कर देंगे। ये कभी हार्मफुल इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हैं, इसलिए सीधा सीधा इस समय भरोसा नहीं किया जा सकता। और इनकी लिमिटेशन सबसे ज़्यादा ये है कि अब ये 2021 से पहले तक के जो चीज़ें हैं उनको याद नहीं है। तो हम चलिए एक क्वेश्चन पूछते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि हमने जैसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, जैसे यूपीएससी के क्वेश्चन हो चाहे एकदम आसान क्वेश्चन हो। तो जैसे आसान क्वेश्चन में मैंने पूछ लिया कि 10 प्लस 25 कितने हुए। तो अब ये हमें सिंपल क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, द आंसर इज 35, एकदम क्लियर, कोई टेंशन नहीं। अब यहाँ सामने आपको देखिए, अगर आपको आंसर सही लग रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये गलत है आंसर तो आप इसको डिसलाइक कर सकते हैं और फिर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब हम जैसे नॉर्मल एक और क्वेश्चन पूछते हैं, यूपीएससी के सवाल का जवाब पूछते हैं। तो पूछते हैं वेयर इज पटना इन बिहार। अब देखिए इसका क्वेश्चन का आंसर क्या दे रहे हैं, एकदम आसानी से। यूपीएससी के क्वेश्चन भी इसमें बहुत आसानी से आपको
मिल जाते हैं। तो जो पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे लोग, जो स्कूल में या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वो भी आराम से ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग एआई चैट जीपीटी के क्या क्या फायदे और कौन कौन उठा सकता है फायदे। तो मान लीजिए आप एक ब्लॉगर हैं, या आप एक डेवलपर हैं, आप एक यूट्यूबर हैं, या कोई हेल्थ रिलेटेड आर्टिकल आप लिखना चाहते हैं, तो इन सारी चीजों में आपको फायदा ही फायदा होता है जीपीटी में। ये एकदम ऑसम टेक्नोलॉजी है, एकदम बढ़िया। तो मान लीजिए अभी एक डेवलपर है, एक डेवलपर कोड लिखना चाहता है, तो वो कोड कैसे लिखेगा डेवलपर? मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिखा, राइट HTML कोड फॉर माय डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट। अब मैंने यहां स्पेसिफिक लिखा है कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट के लिए कोड चाहिए, तो चैट जीपीटी देखिए लिखना शुरू कर दिया। ये बहुत ही फटाफट लिखते हैं और कम समय में आपको पूरा डिटेल दे देते हैं। इवन देखिए इन्होंने मेटा टाइटल भी लिख दिया। अगर आप मेटा टाइटल के बारे में सोचना चाहते हैं तो वो भी लिख देंगे यहाँ पे। देखिए इन्होंने सर्विसिंग, प्राइसिंग, अबाउट और कॉन्टैक्ट, यानी 4 पेज इन्होंने ऐसा बनाया कि कोड में 4 पेज भी बन जाते हैं। सेक्शन, आईडी, सर्विसेज। अगर आप देखोगे तो आपको खुद नहीं पता होगा कि डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज कितनी है, लेकिन इसको पता है कि डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज कौन कौन सी है। तो देखिए पहले एसईओ, पीपीसी, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, वैसे कम बताया है क्योंकि ये एग्जाम्पल के तौर पे लिख करके आपको दे रहा है। वैसे तो डिजिटल मार्केटिंग में और भी बहुत सारे, जैसे एफिलिएट मार्केटिंग है, यूट्यूब मार्केटिंग है, उसके बाद आपका ईमेल मार्केटिंग है, व्हाट्सएप मार्केटिंग भी डिजिटल मार्केटिंग की एक पार्ट है। आइए देखते हैं अबाउट अस भी लिख दिया है यहाँ पे, लर्न मोर अबाउट आवर टीम। ये इसके बारे में थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करके लिखना पड़ेगा यहाँ पे, लेकिन एक समझिए आपको धीरे से एक कोड बना करके दे दिया। अब इसका आपको सिंपली इसे कॉपी करना है, हाँ, और अपने कोड एडिटर में जाकर के एडिट करके डाल देना है। यानी आपकी वेबसाइट, 1 पेज की वेबसाइट तो एकदम इजीली तैयार हो गई। अब समझ लीजिए आपने कोई यूट्यूबर है, ठीक है, तो यूट्यूबर के लिए आपको किस तरह का क्वेश्चन रहेगा? आपको मान लीजिए आपका ये एक यूट्यूबर के लिए कैसे फायदेमंद होगा। जैसे मान लीजिए आप अपने किसी वीडियो को रैंक करना चाहते हैं और आपने वीडियो बनाया हाउ टू रैंक वेबसाइट, ठीक है, तो मैं यहां पे लिखता हूं यूट्यूब वीडियो डिस्क्रिप्शन और यहां पे लिख देता हूं हाउ टू रैंक वेबसाइट। देखिए कितनी आसानी से, ये सैंपल वीडियो डिस्क्रिप्शन ऑफ अ यूट्यूब वीडियो ऑन हाउ टू रैंक अ वेबसाइट। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कसिंग द टॉप स्ट्रेटेजी ऑफ रैंकिंग योर वेबसाइट हायर इन सर्च इंजन रिजल्ट। यानी ये इतनी आसानी से और 500 वर्ड का सब्जेक्ट में इतना बढ़िया फिट कर देते हैं कि आपको उतना सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब एक यूट्यूब वीडियो बनाया मैंने और उसका डिस्क्रिप्शन यहां से ही लिख लिया, तुरंत काम खत्म, ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है। अब जैसे आप यूट्यूबर हो गए, आप डेवलपर हो गए, अगर आप एक नॉर्मल क्वेश्चन भी पूछते हैं, ठीक है, जैसे कि हु इज नरेंद्र मोदी, वैसे ये क्वेश्चन का आंसर सारे दुनिया के सारे बंदों को मालूम है, लेकिन फिर भी हम एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो और इसका भी देखिए आंसर कितनी तेजी से देना शुरू कर रहा है। इसलिए ये टेक्नोलॉजी ऐसी होगी कि आने वाले समय में हम लोगों को गूगल से ज्यादा इसके ऊपर भरोसा होगा। और गूगल अब क्या है, बार बार लिंक ओपन करके दे देता है, जो हमें पढ़ना तो नहीं रहता है, मन तो नहीं करता है, लेकिन फिर भी हम लोग उस लिंक को ओपन कर देते हैं। और यहाँ पर 4 लाइन में उसने एक 1 by 1 के तरीके से हमें समझा दिया, ठीक है। अब मान लीजिए आप कोई स्टूडेंट है, हाँ,
और अपने क्लास में आपको ऐसे लिखने के लिए मिला है, तो जैसे आपने लिख दिया, क्वेश्चन डाल दिया अबाउट इंडियन फ्लैग हिस्ट्री। अब ये आपको ऐसे लिख करके देगा, यानी एक अच्छा, और कोई भी कॉपीराइट का इसमें इशू नहीं है। तो आप देख लीजिए, लिख दिया है कि द फ्लैग ऑफ इंडियन इज हॉरिजॉन्टल ट्रिपल कलर ऑफ ग्रीन कलर, इट वाज अडॉप्टेड ऑन 22/1947। यानी हमें अपने इंडियन फ्लैग का हिस्ट्री भी पता चल गई है। अशोक चक्र है हमारे 24, यानी एक स्कूल का जो बच्चा रहेगा उसे ऐसे लिखने में इतनी आसानी से वो लिख सकता है कि पूछे नहीं। लेकिन हाँ, ये टेक्नोलॉजी अभी अपने बच्चों को मत दीजिएगा, क्योंकि उनके सोचने की क्षमता जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, क्योंकि वो सिर्फ डिपेंड हो जाएंगे एआई के ऊपर, चैट जीपीटी के ऊपर, और वो अपने आप को विकसित नहीं कर पाएंगे। इसलिए बच्चों से इस समय उनको दूर रखिए। और वैसे भी कई देशों में ये चैट जीपीटी इस समय बैन हो रही है, क्योंकि बच्चे लोगों को, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को ये बहुत आसानी से आंसर दे रहे हैं और वो सोच नहीं रहे। तो अब मान लीजिए आप एक ब्लॉगर हैं और आपको ब्लॉग लिखना है, ठीक है। तो अभी होली आने वाली है, तो आप लिख रहे हैं हाउ टू रिमूव होली कलर और एंटर कर दिए। अब ये आपको तुरंत बताना शुरू किया। अब आपको लिखना है, मान लीजिए आर्टिकल किसी एक वेबसाइट पे, ठीक है। अभी हमारी भी एक वेबसाइट है ट्रेंडिंग न्यूज़ वाला, अगर आप उस पर आते हैं और फ्री में गेस्ट पोस्टिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यूआरएल है हमारा ट्रेंडिंग न्यूज़ वाला /घोस्ट, और इस तरह से डैशबोर्ड में आकर करके यहाँ पे आप एक पोस्ट करते हैं। जैसे नया मैं पोस्ट बना देता हूँ इस समय, हाउ टू रिमूव होली कलर, ठीक है। और यहाँ पे से मैंने हियर इज द लिस्ट। तो पहले तो हमें ये कंटेंट मिल गया हमें यहाँ पे फ्री में, तो इसको हमने कॉपी करके यहाँ पे डाल दिया, समझ लीजिए कॉपी, और इसे हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। हाँ, लेकिन अभी हमें आर्टिकल तो अच्छे से लिखना है, तो सबसे पहले हम क्या बताते हैं यहाँ पे, व्हाट इज होली, ठीक है। हम पहले ये क्वेश्चन का आंसर लेते हैं और आर्टिकल को बहुत तेजी से लिखेंगे। अगर आपको ट्रेंडिंग न्यूज़ वाला पे आर्टिकल लिखना है तो फ्री में आपको लिखने के लिए हम देंगे, आप वहाँ पे बैकलिंक भी बना सकते हैं फ्री में। डू फॉलो बैकलिंक, हाँ, ये नहीं कि आपको नो फॉलो बैकलिंक मिलेंगे, आपको डू फॉलो बैकलिंक मिलेंगे, जो आप अपने क्लाइंट के लिए भी लिख सकते हैं। तो जैसे इन्होंने हमें थोड़ा सा, चैट जीपीटी ने हमें बता दिया है थोड़ा सा डिटेल में कि व्हाट इज होली, और हमारा दूसरा टॉपिक रहेगा हाउ टू रिमूव होली कलर। तो इसके लिए तो हमने ऑलरेडी लिख लिया है, हाउ टू रिमूव, सॉरी थोड़ी सी राइटिंग मिस्टेक हो रही है, रिमूव होली कलर, और इसे हमने डाल दिया हैशटैग। आपको यहाँ पे इमेज भी आप ऐड कर सकते हैं, तो अगर आप इमेज ऐड करना चाहते हैं, मार्कडाउन करना चाहते हैं, HTML डालना चाहते हैं, गैलरी में से अपने बनाना चाहते हैं, बुक मार्किंग करना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी आप इसमें डाल सकते हैं। देखिए ऑडियो फाइल, प्रोडक्ट, हेडर, हाँ, यूट्यूब के वीडियो, ट्विटर के वीडियो, सारे वीडियो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और ये घोस्ट पे बनी हुई वेबसाइट है, ये HTML और वर्डप्रेस वेबसाइट नहीं है, ये घोस्ट पे बनी हुई है। तो मान लीजिए आपने ये लिख लिया, यहाँ पे आ गया हमारा अच्छा खासा कंटेंट, जो
डुप्लीकेट नहीं है, तो डुप्लीकेट से भी हमें चेक कर लेनी चाहिए, जिससे हमें फ़ायदा होगा, पता चल जाएगा कि जीपीटी हमें डुप्लीकेट कंटेंट दे रहा है या सही कलर दे रहा है। तो इस हम क्या कहाँ जाएंगे, डुप्लीकेट चेकर। हम इस वेबसाइट पे आ गए। वैसे गूगल बहुत स्मार्ट है, हम स्पेलिंग गलत लिखेंगे ना तो भी वो हमें सही जगह पे पहुंचा देता है। तो यहाँ पे हम गए और अपने कंटेंट को यहाँ पे डाले, प्लेगरिज्म है कि नहीं है देख लेंगे। आई एम नॉट रोबोट, हाँ हम भाई इंसान है, रोबोट कहाँ है। चेक प्लेगरिज्म, तो देखते हैं और चेक कर रहा है भाई क्या है आगे। अगर चेक डुप्लीकेसी नहीं आएगी तब तो बहुत बढ़िया है। यूनिक आर्टिकल है कि नहीं, हाँ हमारा यूनिक आर्टिकल है 3767। देखते हैं क्या रिजल्ट दिखा रहा है। ये है 67% यूनिक और 33% प्लेगरिज्म, यानी इस वर्ड को कहीं ना कहीं किसी ने लिखा हुआ होगा। तो हम एक काम कर सकते हैं ना, हम इसे